दोस्तों नमस्कार। पूर्व सैनिक सीमा सुरक्षा बल एनबी सिंह चैनल तिरंगा पर आप सभी का स्वागत है। जब दुश्मनों की संख्या बढ़ना शुरू हो जाए तो चाहे वो कोई परिवार हो अथवा देश, महसूस करे कि वहां पर विकास बढ़ रहा होगा, विकासशील से विकसित की तरफ वह देश जा रहा होगा। कट्टर दुश्मन बांग्लादेश में फरवरी 26 में चुनाव की घोषणा यूनिस सरकार ने किया और फिर इनके समझ में आया कि उन्मादी भीड़ आंदोलित छात्र हमारे से सत्ता छीन लेंगे। इन्होंने उस्मान हादी की हत्या करवा दी और 2 दिन के बाद मोहम्मद सिकदर को भी मरवा दिया। इसी में भेद खुल गया। यूनिस इस जाल में फंस गए। यूनिस चाहते थे कि यह मृत्यु भारत के ऊपर थोप दूंगा, भारत की एजेंसी रा के ऊपर थोप दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मगर बांग्लादेश के लोगों में यह बात समझ में आई, इससे पहले बांग्लादेश का बहुत नुकसान हो चुका और हिंदुस्तान के नुकसान के रूप में आप दास बाबू को निर्मम हत्या, जो आज भी सही नहीं जा रही है, आप लोग देखे ही होंगे। सभी लोग सोचना शुरू किए कि चारों तरफ से दुश्मन, अर्थात जिसे हम मित्र कहते थे, बांग्लादेश मित्र तो खैर वो कभी नहीं था। इस्लाम और सनातन, इस्लाम और यहूदी, मुझे ऐसा महसूस होता है कि पृथ्वी जब तक रहेगी तब तक छिटपुट घटनाएं इनकी चलती रहेंगी। ऐसा स्वभाव देख करके प्रतीत होता है। ऐसा ना हो, इसकी कामना के साथ मैं महसूस कर रहा हूं, जो कई दिनों से सभी लोग कह रहे थे कि भारत सरकार आखिर कर क्या रही है। इतने हिंदू मारे जा रहे हैं और हिंदू वर्ल्ड में हिंदुस्तान के अलावा कहीं रह नहीं सकता, दूसरा देश उसके लिए है नहीं, तो भारत क्या कदम उठा रहा है? विकास और सामरिक व्यवस्था में बढ़ता हुआ भारत आखिर क्यों नहीं कदम उठा रहा है? ये हम कुछ कहें तो बड़ी छोटी बात होगी। भारत सरकार चुप नहीं बैठी होगी, कदम उठा ही रही होगी। आज अचानक मुझे सुनने में आया कि बीएनपी पार्टी की खालिदा जिया, जो बीमार हैं, बाहर देश में हैं, शायद ब्रिटेन में होंगी, उनके विरासत के तौर पर तारिक रहमान बांग्लादेश ढाका पहुंचे। उनका बांग्लादेश ने अच्छा स्वागत किया और यह भी सुनने में आया कि 14 पार्टियां, जो छोटी मोटी पार्टियां हैं, उन्होंने ऐलान किया कि मैं शेख हसीना की पार्टी के साथ, आवामी लीग के साथ मिल करके चुनाव लड़ूंगा। और यह भी सुनने में आया, जहां पर छात्र आंदोलन, खूनी आंदोलन के समय में जज और वकील और बड़े बड़े अधिकारी जान बचाकर भाग रहे थे, इस्तीफा देकर के भाग रहे थे, किसी पद पर कोई था नहीं। यूनिस के द्वारा बैठाए हुए जज जुबैर रहमान, जिनको यूनिस के साथ मिलकर के यूनिस के पक्ष में कुछ कहना चाहिए, आज वह भी इस पक्ष में आ गए हैं,
जब यूनुस ने कहा, अर्थात यूनुस के वकील ने कहा कि आप जल्दी से जल्दी फैसला दें, तो उन्होंने कहा कि ये कोर्ट है, यहाँ तुम्हारे मन मुताबिक फैसला नहीं होता। शेख हसीना के वकीलों को सुनने के बाद ही मैं फैसला कर पाऊंगा। अब ये तमाम बातें देखने पर ऐसा महसूस हो रहा है कि भारत की डिप्लोमेसी शायद कुछ दबाव बना पाई, जिसकी वजह से अमेरिका के तरफ से जॉर्ज सोरोस और डीप स्टेट के अलावा औपचारिक तौर पर ट्रंप साहब ने कोई फोन करके कहा होगा कि आप हिंदुओं के साथ जिस तरह की निर्ममता के साथ पेश आ रहे हैं, यूनुस जी, अगला कदम मैं आपका पैर काट दूंगा। हो सकता है ऐसा हुआ हो, क्योंकि जज बदल जाए, खालिदा जिया की पार्टी के रहमान जी वापस आ जाएं और इस तरह की बातें उड़ने लगें कि शेख हसीना फिर चुनाव लड़ेंगी और 14 पार्टियां उनके साथ होंगी और चुनाव फरवरी में ही होगा। महसूस होता है कि भारत सरकार ने कुछ किया, उसका शायद किया ही गया ये परिणाम हो सकता है। महसूस करता हूं, पाकिस्तान हो, चाइना हो, बांग्लादेश हो, जो मैंने मित्र के रूप में बॉर्डरों पर, सीमाओं पर ड्यूटी करके आया हूं, यह मित्र देश है, यह मित्र देश है, बांग्लादेश मित्र देश है। मित्र देश होने की वजह से हमें या सीमा सुरक्षा बल को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। तमाम सैनिक यशो और अन्य कार्मिक तस्करों द्वारा उनके दाव से घायल किए गए हैं या मारे गए हैं। नम्रता बहुत खराब चीज़ है। आगे मैं पूरी आशा रखता हूँ कि अब हमारा कोई मित्र देश नहीं है, अपने बाजू की ताकत पर ही हमें रहना है। पवित्र सीमा की रिस्पेक्ट, सीमा के कानून यही कहते हैं कि मार करके तार में टांग दो। तार के अंदर आदमी प्रवेश कर जाए, उसे गोली ना मारी जाए, यह सीमा की पवित्रता के लिए खतरा है। अब मैं खुल करके नहीं कह पा रहा हूं, लेकिन स्वर्गीय इंदिरा गांधी उस समय के प्राइम मिनिस्टर, जब 1971 में बंटवारा हुआ होगा, तो शायद कुछ नम्रता बढ़ती होगी, जिसका फल आज हमें भोगने को मिल रहा है। भारत और तगड़ा कदम उठाए, इस आशा के साथ मैं आप सब साथियों से विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि भाई चैनल तिरंगा को सब्सक्राइब कर लो, हमारे NB सिंह BSF वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और नहीं भी कुछ करोगे तो आपकी मर्जी। जय हिंद, जय भारत।